इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पर अपने टैंकों को, अपने मिसाइलों को, अपने तमाम गोला बारूद को छिपाने के लिए उनके ऊपर ग्रीन कलर का कैमोफ्लेज लगा रखा है, या छलावरण जिसे कहते हैं, ऐसा जाल डाल दिया करती है सेना अक्सर। तो एक नॉर्मल सैटेलाइट जब ऊपर से फोटो खींचती है तो उसको ये जाल असली पेड़ पौधों की तरह दिखता है, लेकिन जो वो HS-1 सैटेलाइट है ना पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने छोड़ी है, वो असली पेड़ के पत्तों की केमिकल बनावट में और जो प्लास्टिक वाले कपड़े हैं, जाल है, उसकी बनावट में तुरंत डिफरेंस कैच कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक तरफ भारत के अंदर खौफ है पाकिस्तान की HS-1 सैटेलाइट का, एक ऐसी सैटेलाइट जो कि खला के अंदर से हमारे दुश्मन के वो फौजी जो कि बॉर्डर के करीब बैठे होते हैं और उनके हथियार जो कि बॉर्डर के करीब नस्ब किए जाते हैं और उनको कैमोफ्लेज किया जाता है, यानी कि छुपाया जाता है, उनकी निशानदही करके उनके ऊपर हमला करने की सलाहियत पाकिस्तान को देती है। तो दूसरी जानिब इस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहुत ही बुरे तरीके से बेइज्जत हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जानिब से भारत के 2 जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है और मोदी के मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता। इनके अपने तज्जिया निगार इसको लेकर इनको बहुत ज़्यादा जलील और रुस्वा कर रहे हैं, इनको शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको सुनाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन किराम, आपको पता है कि भारत के अंदर शायद ही कोई अक़लियत हो जो कि महफूज हो, जिसको अपने हकूक़ मिलते हो, लेकिन इनको परवाह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो करवाने में मसरूफ रहते हैं। आपको पता है कि जो इनके मेजर गौरव वारियां हैं, उनकी पिछले 10 साल से ख्वाहिश है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज काम कर रही हैं उनके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उनको थोड़ा सा पैसा दे के यहाँ पर जो मामलात हैं उनको ख़राब करवा दें। लेकिन इनकी अपनी सूरत हाल ये है कि इस वक्त मणिपुर के अंदर जो मामलात हैं वो तो ख़राब हुए ही हुए हैं, वहाँ पर दंगे फसादात हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, अलग रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो इनकी सिख बरादरी है जो कि पंजाब के अंदर पाए जाते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पूरी दुनिया में भी मौजूद हैं, वो इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, तो अब वो तिरंगे का यानी कि भारतीय परचम का एक फुटबॉल बनाकर क्या कुछ कह रहे हैं और इनकी पोल खोल रहे हैं, जरा वो सुनिए। आज देखो भारत का काफिला तिरंगा ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗੁਬਾਰਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਆ। ਆਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਾਜ ਚਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਿਸ਼ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी हाँ नाज़रीन, उनका ये कहना है कि इस झंडे के अंदर, इस झंडे के तले कोई भी महफूज नहीं है, तो हम लोग इसका फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। बिल्कुल ठीक हरकत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी जो मुल्क है उसकी एक सालमियत होती है, उसके झंडे की इस तरह से तजलील जो है वो नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप एक कम्यूनिटी को कत्ल करेंगे, उसकी कत्लो गारत को जस्टिफाई करेंगे, उनको दबा कर रखेंगे, उनको उनके हकूक़ नहीं देंगे, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर ये नहीं करेंगे आपके साथ, तो फिर क्या करेंगे। और यहाँ पर जो इनके झंडे के साथ ये सलूक किया जा रहा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कसूर है वो इनकी सरकार का है। झंडे के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि झंडा ये जो जितनी भी आबादी है भारत की उन सब का है, लेकिन जिनके ऊपर इस वक्त हमारी सिख भाइयों को गुस्सा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी सरकार है और वो एक शिद्दत पसंद सरकार है जो कि इस वक्त अपनी शिद्दत पसंदाना जो पॉलिसियाँ हैं उनको अपनी आवाम के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है, और उसके नतीजे में जो बैकलैश आ रहा है वो आपके सामने है। नाज़रीन, इसी के साथ आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा लॉन्ग सर्विंग जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की बन चुकी है, और उसको लेकर इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है मोदी। लेकिन उसके मुंह से अभी तक कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकला कि हम लोग अमेरिका की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने हमारे जहाज़ों के ऊपर हमला किया और 3 इंडियंस को हलाक कर दिया, 3 इंडियंस को कत्ल कर दिया, और इसकी मजम्मत वो नहीं कर सका। तो इसको लेकर इनके अपने तज्जिया नगार इनको शर्म दिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। बल न्यूज पर कहते हैं कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आता है, लेकिन कुछ लोगों की दिक्कत ये है कि उनको लगता है सेलिब्रेशन में ताली बजाने वाले ही दोस्त होते हैं, इसीलिए जब धोखा मिलता है तो जबान से आवाज नहीं निकलती। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट जो है बधाई देता है मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माई फ्रेंड, ये बधाई आती है
उसके पहले 2 दिन में 2 बार 2 जहाजों पर 2 ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला होता है और इस हमले में पहला जो हमला हुआ था उसमें तो सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन दूसरे हमले में 3 हिंदुस्तानी मारे जाते हैं। जी, मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ही है। वहां जो कुछ चल रहा है वो आपको पता है, तरीके से बंद किया हुआ है समंदर को, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया हुआ है और अमेरिका ने वहां पर नाकाबंदी लगाई हुई है। तो खबर यह है कि भारत की ओर एक जहाज आ रहा था और उस जहाज में पेट्रोल भरा हुआ था, ऑयल टैंकर वाला जहाज था वो, और उस जहाज पर अमेरिका की जो आर्मी है जिसने वहां पर नाकाबंदी लगाई है उसने हमला किया। अमेरिकन नाकाबंदी ने इस जहाज के ऊपर हमला किया और इसमें 3 लोग मारे गए जिनका नाम बताया जा रहा है डेक कैरेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश। हालांकि पटनाला सुरेश पहले लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने मान लिया है कि वो भी मारे गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक तरफ जो अमरीकी सदर हैं वो इनको खुश भी रखते हैं, उसी के साथ इनको मारते भी हैं और इसीलिए जो मोदी सरकार है वो इस वक्त डिनाइल में है कि भाई बेशक आपने हमारे सेलर्स को मारा भी है लेकिन हम आपकी जो मजम्मत है वो नहीं कर सकते क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी गुजर जाता है, उसके जहाज़ गुजरते हैं, ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं, नाकाबंदियाँ भी वो क्रॉस कर जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह पाता है। लेकिन भारत जो कि ख़ुद को एक सुपर पावर कहता है, उसके साथ क्या रवैया हो रहा है कि 2 जहाज़ और दोनों के ऊपर हमला होता है लेकिन भारत कुछ कर नहीं पाता है इसका। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। लेकिन भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक खौफ पाया जा रहा है। खौफ है पाकिस्तान की HS-1 सैटेलाइट का। ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि खला के अंदर जाके जो दुश्मन है उसके ऊपर कड़ी निगाह तो रख ही सकती है। एक स्पाई आप इसको सैटेलाइट कहें जो कि एज़ पर रिपोर्टेड बताया जा रहा है तो गलत ना होगा, जो कि दुश्मन के कैमोफ्लाज फौजी हैं जो कि बॉर्डर के करीब बैठे होते हैं और इनके वेपन्स जो कि बॉर्डर के करीब नष्ट कर दिए जाते हैं और उनको ढांप दिया जाता है। मिसाल के तौर पे फ़ौजियों को जो दरख्त वगैरह का तमाम तर टेक्सचर है उसके ज़रिए ढांप दिया जाता है लेकिन वो फेक होता है तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है। तो ये सैटेलाइट क्या करेगी, खला से उसको डिटेक्ट करेगी और देखेगी कि यहाँ पर असली दरख्त हैं, यहाँ पर नकली दरख्त हैं और यहाँ पे हमें जो है वो अटैक करना है। तो इसको लेकर भारतीय मीडिया के अंदर किस तरह से खलबली मच चुकी है, ज़रा वो सुनिए। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पर अपने टैंकों को, अपने मिसाइलों को, अपने तमाम गोला बारूद को छिपाने के लिए उनके ऊपर ग्रीन कलर का कैमोफ्लेज लगा रखा है, या छलावरण जिसे कहते हैं। ऐसा जाल डाल दिया करती है सेना अक्सर। तो एक नॉर्मल सैटेलाइट जब ऊपर से फोटो खींचती है तो उसको ये जाल असली पेड़ पौधों की तरह दिखता है, लेकिन जो वो HS-1 सैटेलाइट है ना पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने छोड़ी है, वो असली पेड़ के पत्तों की केमिकल बनावट में और जो प्लास्टिक वाले कपड़े हैं, जाल है, उसकी बनावट में तुरंत डिफरेंस कैच कर लेता है। तो वो जो सैटेलाइट है साथियों, वो सिर्फ तस्वीर नहीं खींचता बल्कि जमीन पर मौजूद हर चीज का फिंगरप्रिंट पढ़ लेता है वो सैटेलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन आर्मी अब अपने हथियारों को पुरानी टेक्निक से छिपा नहीं पाएगी। साथियों, दुनिया भर के जासूसी जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं आमतौर पर वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब जिसे नॉर्मली SSO कहते हैं। अब ये SSO क्या होता है, देखो जो अर्थ होती है ना हमारी, इसका नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है इस तक घूमने वाली एक ऐसी ऑर्बिट होती है जो 97 डिग्री से लेकर और 105 डिग्री तक का झुकाव होता है इसका। और ये सूरज के साथ सैटेलाइट तालमेल बैठाकर चलती है, मतलब जहां जहां सूरज घूमकर जाता रहेगा ये सैटेलाइट भी वहीं जाती रहेगी, ताकि हमेशा इसको एक जैसी रोशनी मिलती रहे। सैटेलाइट को इस तरह से चलती है ताकि पूरी दुनिया की जासूसी ये कर पाए। लेकिन अमेरिका की एक फेमस स्पेस एनालिटिक्स कंपनी है कॉमस्कोप, उसने एक जबरदस्त खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का वो जो छठा सैटेलाइट है ना PRSC E03 जो उन्होंने अप्रैल 26 में लॉन्च किया, वो नॉर्मल ऑर्बिट में नहीं है। पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट को 38 डिग्री के इंक्लिनेशन पर डाला है, यानी जो इंक्लेंड ऑर्बिट है वो 38 डिग्री का है। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो इसका सिंपल आप ये समझिए कि दोस्तों मान लो अगर एक कोई सिक्योरिटी गार्ड है और इसकी ड्यूटी पूरे शहर का चक्कर काटने की है और वो दिन में आपके मोहल्ले में जब पूरे शहर का चक्कर काटेगा तो आपके मोहल्ले का नंबर सिर्फ एक बार आएगा। तो ये तो हुआ साथियों SSO ऑर्बिट। लेकिन अगर उस गार्ड से कह दिया जाए कि भैया तुम्हें पूरा शहर नहीं देखना, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ गली नंबर 20 से लेकर गली नंबर 25 के बीच है, तुम यही बार बार चक्कर काटोगे। साथियों यही है
38 डिग्री का ऑर्बिट। जी हाँ नाज़रीन, सेटेलाइट और खला का सफ़र पाकिस्तान अपने दोस्त चीन के ज़रिए पहले ही जो है वो बहुत हद तक अबूर कर चुका है और दुनिया के अंदर एक्सेल कर रहा है। हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं और वहां तक पहुंचने के लिए वहां पर जो डिफरेंट टेस्ट हैं वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसी तनाजुर के अंदर हम लोग अपने कुछ मज़ीद जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बाहर भेजने की कोशिश भी इस वक्त कर रहे हैं। तो वहीं पर कुछ सैटेलाइट्स ऐसी भी होती हैं जो कि खला में जाके दुश्मन की निगरानी करती हैं और उसके अंदर से ही जो बताया जा रहा है वो HS-1 एक सैटेलाइट है जिसको लेकर इस वक्त भारत बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।